कहानी एक साधारण किसान और उसकी पत्नी के संघर्ष, धैर्य और आपसी प्रेम की है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। रामू एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, जो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करके अपनी जीविका चलाता था। गीता भी एक समझदार और सहनशील महिला थी, जो घर के कामकाज के साथ साथ खेतों में भी अपने पति का हाथ बटाती थी। रामू और गीता का जीवन सरल था, लेकिन चुनौतियों से भरा हुआ। रामू के पास कुछ ही बीघा जमीन थी, जो उसके पूरे परिवार का एकमात्र साधन थी। वर्षा की अनिश्चितता और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसलें कभी अच्छी होती, तो कभी पूरी तरह बर्बाद हो जाती थीं। लेकिन रामू कभी हार मानने वाला नहीं था। वो हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखता था और मानता था कि कड़ी मेहनत और सही समय पर किस्मत उसका साथ देगी। गीता भी रामू की इस सोच में पूरी तरह विश्वास रखती थी। वो उसे हर समय प्रोत्साहित करती और उसकी हर मुश्किल में साथ खड़ी रहती। फसल चाहे बर्बाद हो जाए या खेतों में कीड़े लग जाएं, गीता हमेशा धैर्य बनाए रखती और रामू को ये समझाती कि धैर्य से सब ठीक हो जाएगा। एक बार रामू के गांव में कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। खेत सूखने लगे और फसलें मुरझाने लगीं। रामू ने अपने खेतों में बहुत मेहनत की थी और उसने सोचा था कि इस बार अच्छी फसल होगी, जिससे उसके परिवार की हालत सुधरेगी। लेकिन मौसम की बेरुखी ने उसके सारे सपनों को चूर चूर कर दिया। गांव के कई किसानों की तरह रामू भी निराश हो गया था। उसके पास आगे की फसल के लिए बीज और खाद खरीदने के भी पैसे नहीं थे। रामू अपनी इस हालत से बेहद परेशान था। उसकी आंखों में हर वक्त चिंता और असमंजस की झलक साफ दिखती थी। लेकिन गीता ने उसे निराश नहीं होने दिया। उसने कहा, रामू, हम जब तक एक दूसरे का साथ हैं, हमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान हमारे साथ हैं और हमें जरूर कोई रास्ता दिखाएंगे। गीता ने अपने गहने बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा किए ताकि रामू बीज और खाद खरीद सके। ये गहने उसकी शादी के समय उसके माता पिता ने दिए थे, लेकिन गीता के लिए अपने पति और परिवार की भलाई सबसे ऊपर थी। रामू को ये देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने गीता की कुर्बानी को सराहा और एक नई उम्मीद के साथ काम करने का फैसला किया। रामू ने नए बीज और खाद खरीदे और अपनी जमीन पर कड़ी मेहनत शुरू कर दी। हर दिन वह सुबह से लेकर शाम तक खेतों में काम करता और बारिश का इंतजार करता। गांव के लोग भी अब भगवान से प्रार्थना करने लगे थे कि जल्द से जल्द बारिश हो जाए ताकि उनकी फसलें बच सकें। एक दिन अचानक आसमान में बादल छा गए। गांव वालों की आंखों में खुशी की चमक आ गई। सभी लोग भगवान का धन्यवाद करने लगे कि आखिरकार उनकी प्रार्थनाओं का फल मिल गया। बारिश होने लगी और धीरे धीरे रामू के खेतों में नई फसलें उगने लगीं। रामू की मेहनत रंग लाई और गीता की उम्मीद ने उसे एक नई दिशा दी। रामू की फसल इस बार इतनी अच्छी हुई कि उसने अपने पुराने सारे कर्ज चुका दिए। उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई थी। गांव में हर कोई रामू की तारीफ कर रहा था। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे सफलता दिलाई थी। गीता के समर्थन और त्याग ने इस सफलता में अहम भूमिका निभाई थी। अब रामू और गीता दोनों एक खुशहाल जीवन जीने लगे थे। उन्होंने सीखा था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, आपसी विश्वास, धैर्य और मेहनत से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। रामू ने ये भी सीखा कि किसान की असली पूंजी उसकी मेहनत और उसकी पत्नी का साथ होता है। हालांकि उनकी खुशहाली बहुत दिनों तक स्थिर नहीं रही। एक दिन गांव में एक नई समस्या आई। सरकार ने उस क्षेत्र में एक नई सड़क बनाने का फैसला किया, जिससे कई किसानों की जमीन अधिग्रहित होनी थी। रामू की जमीन भी उस योजना में शामिल थी। उसकी मेहनत से उपजाई गई भूमि को खोने का डर उसे फिर से चिंतित करने लगा। रामू और गीता ने इस बार भी धैर्य नहीं खोया। उन्होंने गांव के अन्य किसानों के साथ मिलकर सरकार से अपनी बात रखने का फैसला किया। कई बार उनकी आवाज अनसुनी की गई, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं थे। रामू ने कहा, हमारा हक है कि हमें मुआवजा मिले।
जिससे हम अपनी जीविका फिर से शुरू कर सकें। कई महीनों की मेहनत के बाद सरकार ने किसानों की बात सुनी और उचित मुआवजा देने का फैसला किया। रामू और गीता को एक नई जमीन मिली, जहां वे फिर से खेती शुरू कर सकते थे। रामू और गीता ने जीवन में जो भी चुनौतियां देखीं, वे कभी उनसे घबराए नहीं। हर बार उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया और अपनी मेहनत और समझदारी से उन मुश्किलों को पार किया। रामू को गीता की समझदारी और धैर्य का बहुत सम्मान था, और गीता रामू की कड़ी मेहनत और ईमानदारी पर गर्व महसूस करती थी। उनका जीवन इस बात का उदाहरण था कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर साथ हो तो हर मुश्किल का हल मिल सकता है।